लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ज्योतिष सीरीज में बात करेंगे पुष्य नक्षत्र के जातकों के बारे में। यदि आपका भी पुष्य नक्षत्र है तो सुनने के लिए तैयार रहें। और यदि आपको जानना है, बहुत से लोग ये भी कहते हैं हमें नक्षत्र ही नहीं मालूम है, ज्ञात नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हिंदू धर्म से भी नहीं होते हैं और कुछ लोग बिल्कुल ही इस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। मतलब उनके माता पिता इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते हैं, तो आगे भी बच्चों में ये चीज़ नहीं जा पाती है। तो अगर आप जानना ही चाहते हैं, और आप सिर्फ नक्षत्र ही क्यों जानेंगे, आप अपने बारे में सब कुछ जानेंगे। तो सब कुछ जानने के लिए 8307788247 नंबर पर ही तो आपको जस्ट मैसेज करना है। आपको लव इनफाइनाइट चैनल में आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करने के बाद आप अपना सवाल पूछ सकते हैं कि मुझे ये जानना है, और उस हिसाब से आपका सब कुछ बताया जाएगा। चाहे आप ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन कराते हैं, चाहे आप अपने बारे में पूछते हैं पूरा ही डिटेल में, या फिर कोई एक क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजी से जानना चाहते हैं या ज्योतिष से जानना चाहते हैं, ज्योतिषी से, और तो आपको ये सब कुछ बताया जाता है कि आपका नक्षत्र कौन सा है, आप किस राशि में जन्मे हैं, आपका चंद्र राशि क्या है, और आपके कौन से ग्रह बली हैं, आपके कौन से ग्रह निर्बल हैं, आत्मा कारक ग्रह आपका क्या है, लग्न राशि क्या है, इस तरह से सब कुछ बताया जाता है। और उसके बाद आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं, और आगे आप जो नक्षत्र के ही बारे में पर्टिकुलर जानना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। अब देखिए, वीडियोस तो आपके लिए तैयार हो ही रही हैं, तो जिस भी नक्षत्र के आप हैं आप उन्हें सुनिए और ध्यान से समझिए क्या वाकई ऐसा ही है। तो चलिए बात करते हैं पुष्य नक्षत्र की, बिना देर किए हुए। पुष्य नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि हैं और नक्षत्र देवता गुरु माने जाते हैं। आकाश मंडल में इनका स्थान 8वां है। इस नक्षत्र को बहुत ही शुभ माना जाता है। पुष्य का अर्थ है पोषण प्रदाता, पोषण देने वाला। तो पुष्य नक्षत्र में जो इस नक्षत्र के सार को अभिव्यक्त करता है, यानी कि पुष्य नक्षत्र का मतलब है, इस नक्षत्र का नाम से ही आपको जान लेंगे कि ये पोषण करने वाला है, दूसरों की हेल्प करने वाला, नरिश करने वाला है। तो इस नक्षत्र का प्रतीक एक गाय का थन है, जो पोषण का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस नक्षत्र में जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनके अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति बहुत ही उदार होते हैं, सहनशील होते हैं और परोपकारी भी होते हैं। उदार मीन्स काइंड पर्सन होते हैं, और सहनशील मतलब बहुत कुछ सह सकने वाले, इतनी ताकत होती है उनके अंदर। परोपकारी का मतलब आप जानते ही हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले। धर्म कर्म में इनकी बहुत ही गहरी आस्था होती है, लेकिन बचपन में इन्हें काफी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इन दोनों ग्रह के प्रभाव के कारण इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति को जीवन में खूब तरक्की मिलती है, लेकिन इनमें इनकी मेहनत और लगन का बड़ा योगदान होता है। बचपन में किए गए संघर्ष के कारण कम उम्र में ही दुनियादारी और जीवन के उद्देश्यों को समझ लेते हैं। किया होगा आपने भी, बहुत संघर्ष किया होगा, और इसी से ही मैच्योरिटी लेवल आपका बहुत बढ़ जाता है। आर्थिक मामलों में पुष्य नक्षत्र के जातकों का बहुत ही हाथ सख्त होता है, यानी कि धन खर्च करने से पहले काफी सोच विचार करते हैं। ऐसे ही पैसे नहीं निकालते हैं, क्योंकि संघर्ष इन्होंने बहुत किया हुआ होता है। और सामाजिक कार्यों में इनकी विशेष रुचि होती है। कमजोर और जरूरतमंदों की सहायता में ये सदैव आगे रहते हैं। इनके जीवन में न्याय और सत्य का बड़ा महत्व होता है। इन्हें न्याय चाहिए होता है और सत्य बोलना ही पसंद आता है। झूठ से ये बहुत ही नफरत करते हैं। इन्हें एक स्थान और एक स्थिति में लंबे समय तक रहना पसंद नहीं होता है। ये अपने जीवन में खूब मेहनत करते हैं और धन कमाते हैं, और साथ ही साथ इन्हें घूमना फिरना पसंद होता है, लेकिन धन खर्च करने में
फिर से घूमने फिरते समय भी ध्यान से ही खर्च करते हैं। इस नक्षत्र के लोग आध्यात्म में काफ़ी गहरी रुचि रखते हैं और ईश्वर भक्त होते हैं। इनके स्वभाव की बड़ी विशेषता है कि ये चंचल मन के होते हैं। मन थोड़ा सा चंचल होता है। गुरुवार और रविवार को होने वाले पुष्य नक्षत्र विशेष रूप से फलदायक होते हैं। उसी दिन पुष्य अमृत योग बनता है। ठीक है, तो आज हमने जाना कि पुष्य नक्षत्र के जातक किस प्रकार के होते हैं। अब रत्न बता देते हैं। रत्न होता है इनके लिए सबसे अच्छा हीरा, 3 रत्ती का सोने या प्लेटिनम की अंगूठी में, जो चांदी से भी बेटर होता है, वो प्लेटिनम की अंगूठी में 3री उंगली में शुक्रवार की सुबह धारण कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अब अगर आपने सिर्फ ये सुनकर ही धारण करने लग गए तो वो एकदम से ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपके जीवन में जो कठिनाई चल रही है, आपके जीवन में जो तकलीफ़ें हैं, यानी कि जो कुंडली में दोष हैं, उसके भी निवारण किया जाता है ना, उसके हिसाब से भी बताया जाता है। आपका भाग्य रत्न क्या है, जीवन रत्न क्या है, पुण्य रत्न क्या है, उसमें से किसी एक के लिए आपकी समस्या के हिसाब से वो चीज़ बताई जाती है। तो कुंडली एनालिसिस अपने बारे में ज़रूर करवाइए। सभी अपने बारे में कम और दूसरों के लिए ज़्यादा लगे रहते हैं। तो पुष्य नक्षत्र के लोग भी इसी प्रकार के होते हैं, दूसरों की सहायता करते रहते हैं। पहले आप अपनी सहायता करें, अपने बारे में जानें, अपने लिए आगे अच्छे कर्म क्रिएट करें और उसके बाद दूसरों के लिए काम अपने आप ही होते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो को पूरा सुनने के लिए। आशा करती हूँ आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, और एंजॉय किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद है आपका।